द किंग ऑफ गेमिंग बग्स एपिसोड नंबर 21 की शुरुआत में हम देखते हैं घोस्ट कह रहा होता है, लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सुनियो कहता है हमारे पास मत आना, हम तुमसे डरते नहीं है। दूसरी तरफ जिया मन में सोच रही होती है कि ये वेपन इतना कमजोर नहीं है, लगता है कि ये इन सब के हमले को संभाल सकता है। तभी घोस्ट कहता है ये कल्पना करना कि वो वेपन मेरा होने वाला है अब बर्दाश्त नहीं होता। तभी वो अपने साथियों को कहता है जाओ और वो वेपन ले लो, जो भी वेपन के सामने आता है उसे जान से मार दो। घोस्ट की ये बात सुनकर घोस्ट के साथी कहते हैं बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, आपने तो कहा कि हम यहाँ पे चोरी करने आए हैं, तो ये जान से मारने वाली बात। तभी घोस्ट पीछे मुड़ता है और कहता है मेरे आदेशों का पालन करो। और पता नहीं क्यों उनके साथियों के साथ कुछ होने लगता है और वो कहते हैं पता नहीं क्यों अचानक मुझे किसी की जान लेने का मन कर रहा है। और वो जिया और उसके साथियों को मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। सुनियो ने अपने तरफ आता हुआ देखकर कहता है वातावरण बदल गया है, ऐसा लगता है कि वो हमें जान से मारना चाहते हैं। और जिया मन में सोच रही होती कि मैं सुनियो और लोगों का जीवन जोखिम में नहीं डाल सकती, मुझे माफ कर देना सॉन्ग, मुझे ये करना होगा हमारे दोस्तों को बचाने के लिए। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो जिया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। दूसरी तरफ घोस्ट भी ये आवाज सुन लेता है और कहता है कौन है ये, बाहर आओ। वो आवाज कहता है जिया मैं सॉन्ग हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम उन्हें संभाल लो 10 मिनट के लिए, मुझे वहाँ आने में 10 मिनट लगेगा, तो प्लीज जिया तुम हार मत मानना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते हुए आवाज बंद हो जाता है और सुनियो कहता है हम पहले से 1 मिनट के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और वो चाहता है कि हम 10 मिनट के लिए रुके। कहने और करने में बहुत फर्क होता है सॉन्ग। दूसरी तरफ घोस्ट हंसते हुए कहता है 10 मिनट चाहिए तुम्हें, अब ये काम आधे सेकंड में खत्म होगा। और अपने साथियों को भेज देता है सुनियो की तरफ उसे मारने के लिए। जैसे ही उसका साथी अटैक करता है सुनियो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है अपने हाथ में लगे शील्ड से। और सुनियो कहता है वो जोंग और उसका बड़ा मुंह, वो क्या समझता है कि वो इन लोगों को हरा देगा। दूसरी तरफ रे के ऊपर भी अटैक हो रहा होता है। तभी जियोमी को देखते हैं जो कहती है सुनियो तुम क्या कर रहे हो, अपनी स्थिति को देखो और सरेंडर कर दो, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो हथियार इनको चाहिए, उनको दे दो। इतना कहती जियोमी घोस्ट के पास जाकर चिपक जाती है और घोस्ट उसे देखकर कहता है तुम बहती हुई नदी में तैरना अच्छे से जानती हो। जियोमी कहती है जब तक मैं आपके साथ हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आपके साथ काम करने के लिए वो सब करूंगी जो आप चाहते हैं। और ये सब देखकर सुनियो तो सीधा गाली बक देता है जियोमी को और अपने साथ लड़ते हुए व्यक्ति को दूर फेंक कर एक रॉड निकाल लेता है, जो देखकर घोस्ट थोड़ा सा परेशान होता है और जिया के चेहरे पर भी थोड़ी सी स्माइल होती है या खुशी। तभी जिया सुनियो से कहती है सुनियो तुम क्या कर रहे हो। सुनियो कहता है जिया तुम पीछे रहो, तुम्हारी आधी से ज्यादा पावर उस शील्ड में जा चुकी है, बेहतर होगा कि तुम पीछे रहो और मुझे मेरा काम करने दो। फिर सुनियो जिया के चारों तरफ लाइन खींचने लगता है और वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है और सुनियो एक हुकॉन्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके सर पर वही मंकी आ जाता है शोर मचाने वाला। दूसरी तरफ घोस्ट हंसते हुए सुनियो से कहता है तो तुमने सारा समय खुद को इस बंदर में बदलने में लगा दिया, तो अब क्या तुम हमें जान से मार दोगे अब। तभी सुनियो कहता है छोटे मंकी उन्हें दिखाओ कि तुम किस चीज से बने हुए हो। सुनियो कितना कहती है वो छोटा मंकी जोर जोर से आवाज निकालने लगता है, जो सुनकर सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुनियो के ऊपर ढेर सारे अटैक कर देते हैं। लेकिन सुनियो उसको डॉज कर लेता है, लेकिन डर के मारे वहां से भागने लगता है। लेकिन वो छोटा मंकी आवाज कर ही जा रहा होता है, जिससे घोस्ट भी बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ सुनियो के ऊपर कोई अटैक करता है, लेकिन सुनियो कूद कर गोल गोल घूम कर वहाँ से भाग जाता है, जो चीज देख कर लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं। और सुनियो हंस रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि सामने देख कर भागा करो वरना किसी चीज से लड़कर गिर जाओगे। सुनियो के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति सुनियो को बहुत भयानक घूंसा मारता है, जिससे सुनियो बहुत दूर जा गिरता है और बहुत घायल हो जाता है, जिसके कारण जिया के ऊपर वो लगी हुई शील्ड टूट जाती है। और जिया को भाला पकड़ने वाला व्यक्ति पकड़ लेता है और जिया का वेपन लेकर घोस्ट को दे देता है। जिया घोस्ट से कहती है जब तुम्हें ये वेपन मिल चुका है तो मेरे दोस्त को जाने दो, लेकिन घोस्ट मना कर देता है, जो जिया सुनकर कहती है तुम पछताओगे। घोस्ट कहता है क्या तुम उस दोस्त के इंतजार कर रही हो जो यहाँ पर आ नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है वो हम लोगों को हरा देगा। तभी घोस्ट जिया के चेहरे को पकड़कर बहुत करीब आ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ तो तुम मुझे बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें मारना बेकार जाएगा, अगर तुम मेरी दासी बनती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिया कहती तुम्हारी दासी बनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। तभी घोस्ट जिया को चाटा मारते हुए कहता है क्या तुम इतनी मूर्ख हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इतना कहते ही घोस्ट वहाँ से जाने लगता है और अपने साथी से कहता है ये बेकार है, इसे जान से मार दो। फिर वो व्यक्ति जिया को मारने के लिए अपना वेपन उठा लेता है, लेकिन वहाँ पर अपने हीरो की एंट्री हो जाती है और आते ही उस व्यक्ति को बीच से काट देता है, जो देखकर घोस्ट पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हम जोंग को देखते हैं जो जिया से कहता है जिया मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे आने में बहुत देर हो गई। फिर वो सामने देखकर कहता है टॉन्सन गिल्ड मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा।